नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैब कमांड के बारे में। टैब्स 5 प्रकार के होते हैं: लेफ़्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब और बार टैब। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि टैब्स को किस तरह से उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है जो कि 0 इंच पर होता है। कीबोर्ड का टैब बटन दबाने पर कर्सर आधा इंच आगे जंप करता है, लेकिन कर्सर को अगर हमें एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर जंप करना हो तो इसके लिए हमें टैब कमांड का उपयोग करना होगा। टैब कमांड को उपयोग करने के 2 तरीके होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है एल साइन का, जो लेफ्ट टैब है। इसे चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। अभी जो टैब हमें दिखाई दे रहा है ये सेंटर टैब है। माउस पॉइंटर को हटाकर जब आप दोबारा माउस पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे तो इसका नाम हमें दिखाई देगा। अगेन क्लिक करने के बाद में ये राइट टैब में बदल जाता है, फिर डेसिमल टैब में बदल जाएगा और लास्ट में बार टैब पर चेंज हो जाता है। दोबारा क्लिक करने पर यहाँ पर इंडेंट की कुछ कमांड आती हैं। इन्हें हटाने के लिए आपको क्लिक करते रहना है, जिससे कि दोबारा से लेफ्ट टैब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। टैब को उपयोग करने का दूसरा तरीका है कि आपको पैराग्राफ के इस बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि पैराग्राफ की विंडो खुल जाती है। पैराग्राफ की विंडो में थोड़ा नीचे के साइड में हम देखेंगे टैब्स के नाम से एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर एक टैब की विंडो खुल जाती है। और यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट के नाम से 5 प्रकार के टैब दिए गए हैं: लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार टैब। साथ में लीडर्स कमांड भी दिया गया है, जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे। कीबोर्ड से टैब बटन दबाने पर डिफ़ॉल्ट आधा इंच की दूरी पर ही कर्सर जंप करता है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट स्टॉप पोजीशन इस समय 0.5 इंच दी गई है, जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 0.5 इंच ही रहती है। तो चलिए हम देखते हैं कि टैब को किस तरीके से हम सेट करेंगे। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर कोई इस तरह का काम करने वाले हैं जिसमें कीबोर्ड का टैब बटन दबाने पर कर्सर को 2 इंच पर हमें लाना होगा। ऐसा करने के लिए टैब स्टॉप पोजीशन की इस विंडो में हमें 2 इंच यहाँ पर लिखना होगा और लिखने के बाद में हमें टैब कौन सा सेट करना है उस रेडियो बटन को सेलेक्ट करना है। अभी हाल फिलहाल हम लेफ्ट टैब का ही उपयोग करना सीख रहे हैं, जो कि पहले से सेलेक्टेड है। पे यहाँ पर सेट बटन पे क्लिक करना होगा। सेट बटन पे क्लिक करने के बाद में 2 इंच पर एक टैब सेट हो जाएगा। ओके करके बाहर आ जाएं और जैसे ही ओके करके बाहर आएंगे आप देखेंगे रूलर बार में 2 इंच पर एक लेफ़्ट टैब का सिंबल हमें दिखाई देगा। इसी टैब को सेट करने के लिए हम डायरेक्ट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। पहले से हटाना पड़ेगा। इस लेफ़्ट टैब के सिंबल को क्लिक दबाकर आप ऊपर नीचे की तरफ पकड़ के खींचेंगे तो ये टैब यहाँ से हट जाएगा। टैब को डायरेक्ट सेट करने के लिए पहले आपको यहाँ से टैब को निकालना होगा, जिस टैब का आप उपयोग करना चाहते हैं, और फिर रूलर बार पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आपने रूलर बार के 2 इंच पे क्लिक किया तो लेफ़्ट टैब 2 इंच पर सेट हो चुका है। हमें यहाँ पर एक रिज्यूम या बायोडाटा बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर टाइप किया हेडिंग रिज्यूम करके, जिसे हम बाद में सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर नेम लिखा और नेम लिखने के बाद में आप कीबोर्ड का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि कर्सर सीधा 2 इंच पर जंप करेगा, क्योंकि हमने 2 इंच पर एक लेफ़्ट टैब बना दिया है। एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पर, फिर फादर नेम लिखा यहाँ पर और फादर नेम लिखकर दोबारा टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो कर्सर सीधा 2 इंच पर जंप करता है। और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि इस तरह करने पर जो हमारा काम है वो फास्ट हो रहा है। कि लेफ़्ट साइड में आप कुछ भी लिखें, लाइक डेट ऑफ बर्थ लिखा हमने, एक बार कीबोर्ड का टैब बटन दबाया और जैसे टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर सीधा 2 इंच पर सेट किए गए इस टैब पर जंप करता है। ऐसा करने पर जो कार्य है वो फास्ट होगा और लाइन जो है बिल्कुल अलाइन रहती है, कोई भी लाइन आगे पीछे दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने टैब बटन का यूज़ किया और टैब बटन का यूज़ करके कुछ एक एग्जांपल हमने यहाँ पर बनाकर देखा। तो ये लेफ़्ट टैब को उपयोग करने का एक तरीका था। दोस्तों, अगर आप मल्टीपल टैब यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रूलर बार पर एक से अधिक बार लेफ़्ट टैब को सेट करना होगा। अभी हम यहाँ पर मानते हैं कि हमें कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पर लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 इंच रूलर बार के सिंबल पे क्लिक किया, फिर हमने 3 इंच पे क्लिक किया और फिर हमने 5 इंच पर क्लिक किया। तो ऐसा करने पर आप देखेंगे 3 लेफ़्ट टैब हमने यहाँ पर सेट किए और एक नया एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड में 0 इंच पर सीरियल नंबर लिखा, फिर कीबोर्ड का टैब बटन दबाया जिससे कि कर्सर सीधा 1 इंच पर जंप किया। यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया, फिर टैब बटन प्रेस किया जिससे कि कर्सर 3 इंच पे जाएगा। यहाँ पे हमने फादर नेम लिखा और फिर टैब बटन प्रेस किया जिससे कि कर्सर 5 इंच पर
चला गया और यहाँ पर हमने सिटी लिख दिया। तो सीरियल नंबर के नीचे 1 लिखा मैंने, कीबोर्ड का टैब बटन दबाया, जैसे ही कीबोर्ड का टैब बटन दबाएंगे आप तो कर्सर सीधा 1 इंच वाले टैब पर पहुंच जाएगा। हमने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा और जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर सीधा 3 इंच वाले टैब पर पहुंच गया। यहाँ पर हम फिर से फादर नेम लिखते हैं और टैब बटन दबाया अगेन तो कर्सर 5 इंच वाले टैब पर पहुंच गया। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी लिखकर जब टैब बटन प्रेस किया जाता है तो लाइन के नीचे लाइन हमें दिखाई देती है और काम फास्ट होता है। तो ये था लेफ्ट टैब को सेट करना। तो चलिए एक नेक्स्ट टैब का उपयोग करके देखते हैं। दोस्तों अगला टैब हम सेंटर टैब लेने वाले हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हमें टैब को कहाँ पर सेट करना है वो लिखना पड़ेगा। हमने अगेन 2 इंच पर अभी एक सेंटर टैब हम सेट करना चाहते हैं। 2 इंच पर लिखने के बाद में आपको सेंटर टैब का रेडियो बटन सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद में आपको सेट करना होगा और ओके करके बाहर आ जाइए। रूलर बार में 2 इंच पर सेंटर टैब अब मैंने सेट किया। कीबोर्ड का टैब बटन दबाने पर कर्सर फिर से 2 इंच के नीचे आ जाएगा और हम यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं। एंटर प्रेस किया, फिर कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया हमने यहाँ पर। आप यहाँ नोटिस कीजिएगा जो भी यहाँ पर टाइपिंग हो रहा है वो टाइपिंग किया गया टेक्स्ट टैब के सेंटर में है। मतलब जो टैब हमने सेट किया है उसके दोनों तरफ बराबर मात्रा में ये टेक्स्ट डिवाइड हो रहा है, जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने जो भी टाइप किया है वो टाइपिंग किया गया टेक्स्ट इस सेंटर टैब के दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बट गया है। देखिए अभी सेंटर टैब पे क्लिक दबाया हुआ मैंने, एक वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो टेक्स्ट है वो बराबर मात्रा में बट गया है। तो ये था दोस्तों सेंटर टैब। अगला टैब हम यूज़ करने वाले हैं राइट टैब। राइट टैब हमने सेट करना है 6.2 इंच पर एक राइट टैब हम सेट करने वाले हैं। तो हमने टैब स्टॉप पोजीशन में 6.2 इंच लिखा, राइट टैब का रेडियो बटन सेलेक्ट किया, सेट किया और ओके करके बाहर आ गए। आप देखेंगे यहाँ पर 6.2 इंच पर एक राइट टैब हमने यहाँ पर बनाया। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं कि हमें 2 वस्तुओं में 2 चीज़ों में तुलना करनी है। जैसे ही लेफ्ट साइड में हमने लिखा कंप्यूटर और जैसे ही कीबोर्ड का टैब बटन आप प्रेस करेंगे कर्सर 6.2 इंच पर पहुँच जाएगा। और राइट साइड में जब हम टाइपिंग करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा राइट साइड में टाइपिंग किया गया टेक्स्ट राइट से लेफ्ट साइड में टाइप हो रहा है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों में तुलना करनी है। तो 1 नंबर लिखा हमने यहाँ पर, लेफ्ट साइड में हमने लिखा कि कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता और जैसे ही कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया तो कर्सर 6.2 इंच पर पहुँच गया। अगर यहाँ पर हम टाइप करते हैं तो टाइपिंग किया गया टेक्स्ट राइट से लेफ्ट साइड में मूव होगा। देखिए हम टाइप करके देखते हैं। तो आप देखेंगे जो टाइपिंग किया गया टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट साइड में इस समय मूव हो रहा है। इस तरह से हम राइट टैब का उपयोग कर सकते हैं। इससे अगला जो टैब हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों ये डेसिमल टैब है। डेसिमल टैब का उपयोग न्यूमेरिक नंबर से संबंधित काम करने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक से संबंधित काम करते समय हमें कुछ डेसिमल प्लेसेस भी यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए हम डेसिमल टैब का उपयोग करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 इंच पर एक डेसिमल टैब सेट करना है। तो टैब स्टॉप पोजीशन में 3 इंच लिखा, डेसिमल टैब को सेलेक्ट किया और सेट करके ओके करके बाहर आ गए। अभी हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे और जहाँ पर डेसिमल टैब हमने सेट किया है 3 इंच पर वहाँ पर उनका कीमत लिख के देखेंगे, प्राइस लिख के देखेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ वस्तुओं का नाम लिखा, लाइक हमने यहाँ पे कुछ पेन्स परचेज किए और यहाँ पे जो अमाउंट हमें लिखना है वो डेसिमल में लिखेंगे हम, लाइक 15 रुपीज़ 50 पैसा। देन हमने यहाँ पर कुछ बुक्स परचेज की, उनकी कीमत हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पर कोई बैग परचेज कर लिया यहाँ पे जिसकी कीमत भी हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि लिखा गया न्यूमेरिक में डेसिमल के नीचे डेसिमल है। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो बिल्कुल सही होगा। अगर आप डेसिमल टैब का उपयोग नहीं करते हैं और उसके बिना इस प्रकार न्यूमेरिक का काम करेंगे तो वहाँ पे गलती होने की संभावना रहेगी क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल अलाइन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम डेसिमल टैब का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डेसिमल टैब। तो आखिरी टैब है बार टैब। हमने ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में जो कंपैरिजन किया था उसी एग्जांपल को हम फिर से लेंगे, लेकिन दोनों कंपैरिजन में हमें बीच में एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए तो इसके लिए हम बार टैब का उपयोग करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। पहले हमें 3 इंच पर एक टैब सेट करना होगा जो कि बार टैब होगा। तो हमने 3 इंच लिखा, बार टैब को सेलेक्ट किया और सेट कर दिया। फिर हमें 6.2 इंच पर एक टैब सेट करना होगा। तो हमने टैब स्टॉप पोजीशन में 6.2 लिखा,
यहाँ पर हमें राइट टैब का उपयोग करना है, तो राइट टैब को सेलेक्ट किया और सेट करके ओके करके बाहर आ जाएंगे। तो हमने 2 टैब सेट की, 3 इंच पर एक बार टैब सेट किया, जबकि 6.2 इंच पर राइट टैब का उपयोग किया। बार टैब उपयोग करने पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है, तो चलिए करके देखते हैं। हमने फिर से यहाँ पर लिखा लेफ्ट साइड में कंप्यूटर, और जैसे ही आप कीबोर्ड का टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर 3 इंच पे नहीं रुकता। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर बार टैब सेट किया जाता है कीबोर्ड का टैब बटन दबाने पर कर्सर वहाँ पर स्टॉप नहीं होता है। जैसे टैब बटन दबाया तो कर्सर 6.2 इंच पर डायरेक्ट मूव हो गया, और हमने यहाँ पर फिर से ह्यूमंस लिखा। और जब हम यहाँ पे कुछ कंपेयर करेंगे, अभी मैं कुछ रफ लिखने वाला हूँ, आप देखिए कुछ लिखा हमने। जैसे ही टैब बटन दबाया कर्सर सीधा 6.2 इंच पे गया, और आप देखेंगे बीच में जो वर्टिकल लाइन है वो बार टैब की वजह से इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर आप बिना टाइप किए भी एंटर प्रेस कर सकते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वर्टिकल लाइन इंक्रीज होती रहेगी बार टैब की वजह से। तो ये था 5वां टैब, बार टैब। दोस्तों, टैब कमांड की इस विंडो में हमें यहाँ पर लीडर्स के नाम से एक और टॉपिक दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार के लीडर हमें दिए गए हैं, डॉट, डैश और कंप्लीट लाइन। तो चलिए हम इन्हें भी समझते हैं कि किस प्रकार इन लीडर्स का उपयोग किया जाता है। हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पर लेसन के नाम लिखने हैं, जबकि हमें लगभग 5.5 या 6 इंच के आसपास पेज का नंबर लिखना है कि कौन सा चैप्टर या लेसन हमारा किस पेज नंबर पर है। तो हम इस कमांड को यूज़ करके देखेंगे लीडर्स के साथ में। तो इसके लिए हमें टैब बटन की विंडो पे आना है। हमें यहाँ पर 6 इंच पर एक टैब सेट करना होगा, और वो टैब आप लेफ्ट रख सकते हैं, लेकिन इस बार हम एक लीडर का उपयोग करेंगे और वो लीडर डॉट वाला हम रखेंगे। तो ध्यान देना, हमने 6 इंच पर एक टैब सेट करना है। टैब सेट करना है लेफ्ट रेडियो बटन सेलेक्ट किया हमने, लीडर यूज़ किया डॉट वाला, अभी सेट करके ओके करके हम बाहर आ जाएंगे। तो 6 इंच पर एक लेफ्ट टैब हमने सेट कर दिया। लेफ्ट साइड में जब हम यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, और जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर सीधा 6 इंच पे जाएगा, और जैसे ही कर्सर 6 इंच पे जाएगा तो साथ में डॉट डॉट वाली एक लाइन भी जाएगी जिसे लीडर नाम दिया गया है। और फिर टैब बटन प्रेस किया हमने, यहाँ पर कर्सर सीधा 6 इंच पे गया, लेकिन डॉट डॉट लीडर के साथ में कर्सर यहाँ पर आगे मूव करता है। इन डॉट वाले लीडर्स को हम चेंज करके डैश या कंप्लीट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से टैब बटन की विंडो ओपन करी। जो भी प्रीवियस टैब यहाँ दिया गया है उसे आप सेलेक्ट करें और उसे क्लियर कर दें। ऐसा करने पर वो टैब हट जाएगा। हम दोबारा से एक टैब सेट करेंगे। 6 इंच पर ही हमें एक टैब सेट करना है, लेफ्ट टैब ही यूज़ करना है, लेकिन लीडर अभी हम डॉट की जगह कंप्लीट डैश या कंप्लीट लाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो लाइन वाला हमने लीडर टैब सेलेक्ट किया, सेट किया और ओके करके बाहर आ गए। अभी आप देखिएगा कि आप कुछ भी लिखकर जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो कंप्लीट लाइन एक लीडर के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे टैब बटन प्रेस किया, देखिए कंप्लीट लाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था लीडर का उपयोग करना टैब बटन के साथ में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।